हम मौजूद आज उचाना में और उचाना से हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद है भूपेंद्र सिंह आलेवा। कई विषयों पे बातचीत करेंगे क्योंकि वीआरएस लिए इन्होंने, कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मान ली और एडवोकेट साहब ने वीआरएस लेके सरकारी, और अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं, कितना अपने आप की दावेदारी सही मानते हैं। साहब आपकी यहाँ पे 1 दर्जन प्रत्याशी चुनाव में कूद चुके हैं और कांग्रेस से वो भी टिकट मांग रहे हैं अब की बार। जी। और कहते हैं कांग्रेस से जीत जाएंगे, अच्छी खासी जगह है, अब की बार कांग्रेस की लहर है। तो लहर में पिछली बार आप भी रह गए, अब की बार फिर कहीं न कहीं आपको टिकट क्यों? मैं बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ किसान का बेटा हूँ, खुद खेती करता हूँ। मैं रेगुलर गांव में मेरे हल्के में टच में रहता था, तो सर्विस में यहाँ करता था। हर गरीब मजदूर से जुड़े हुए, किसान से, पहलवान से, हर समस्या को समझने वाले हैं। और ऐसा नहीं है हल्के में अब जो बड़े बड़े आप जिक्र कर रहे हो, उन नेताओं के प्रति मुझे ऐसा लगता है कि वो साख बचाने में अपने लगे हुए हैं कुछ नेता, और लोगों में नाराजगी भी है। तो आपने ऐसे कैसे सूत्र से आश्वस्त क्यों लग रहे हैं मुझे टिकट मिल जाएगी बड़ी आराम से? मेरा गांव बड़ा है, मुझे लोगों का साथ है, तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी, और फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो हमें जो फैसला होगा मान्य होगा। अब यार मौका है, चौका मार दीजिए। वीरेंद्र डुमरखा की बगावत है और वहाँ को कैंडिडेट है, उसका इराद रहा है, उसका दबदबा रहा है, उसका गढ़ रहा है वो, और वो गढ़ उनका कहीं टूट चुका है। अब आज से पहले नहीं आया, डर लगता था वीरेंद्र डुमरखा से? नहीं, ऐसा नहीं है। वीरेंद्र डुमरखा जी का भी बड़ा साथ दिया, उनको जिताया है, स्टेजों में खड़े होगा हमारे बावजूद ने, लेकिन पार्टी ने उनको हाथ लगाया था तो पार्टी का साथ दिया था। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे पार्टी हाथ लगाएगी तो मुझे भी ऐसे ही साथ मिलेगा। वो खुद सैलजा के खेमे में है, आप हुड्डा के खेमे में है। नहीं, खेमे वाली कोई बात नहीं है, सब तैयारी कर रहे हैं उधर। हुड्डा साहब, सैलजा साहब सब एक ही चीज है। वो कांग्रेस से टिकट कैसे मांग रहे हैं वीरेंद्र डुमरखा? वो मांगे, वो भी देखो, लोगों में उनके प्रति मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं अपने मुंह से तो नहीं, लोगों की सुनता हूँ। पता नहीं क्या कारण है, लंबी राजनीति के प्रति नेगेटिव नहीं तो बोलूंगा मैं, रोष है उनके खिलाफ। राजनीति में आ रहे हो तो मेवा कमाने के चक्कर में आप भी, आपकी तरह बहुत आते हैं सीधे साधे लोग, आज अच्छी बातें करते हैं। उचाना के लिए आए हैं, उचाना के लिए ये करेंगे, वीआरएस ले लिया लोगों की सेवा के लिए। सेवा तो वैसे ही कर रहे थे आप जी। ये वीआरएस मेवा खाने के लिए विधायक बनिए? कोई मेवा वाली बात नहीं है, ना कोई ऐसी भावना है। मेवा वाली बात होती तो मैं अपना जीवन शहर से जो मैंने बिताया है, रूरल एरिया में नहीं जाता, वो सिर्फ समस्याओं देख के ही मैं गया हूँ। अब भी आप कहते हैं समस्याओं के अंबार है, अंबार पड़ा, तो फिर वीरेंद्र डुमरखा ने क्या किया फिर आपके लिए? गलती लोगों की नहीं है, हमारे भोले लोग हैं, वो इनके झांसे में आ गए। अब की बार गलती करने वाले नहीं है, नया चेहरा देखने चाहते हैं, बदलाव होगा। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर वास्तव में कांग्रेस आपको टिकट दे देती है, बदल सकते हैं इन चीजों को जो आप, क्योंकि ये कहने में अच्छी लगती है, सब अपने पे आती है। एडवोकेट साहब बहुत मुश्किल होता है उस समय ये करना। एमएलए अपने हल्के में सिस्टम को यदि सुधारना चाहे तो 50 से 60% समस्याओं सिस्टम को सेट करने में 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा, सब कुछ सीधा होके चलेगा। आप मौका आए जब देख लेना। ये जो आप बताया कि सिर पे कांटों भरा ताज है, एक हमारे को कांटों महसूस होंगे, कांटे, और मैं समस्याओं का समाधान करने में यदि नाकामयाब रहूंगा, नहीं ड्यूटी निभा पाऊंगा, मुझे लंबी राजनीति निकली, उतार को रख देंगे। नहीं भी करिए ना, उचाना में वीरेंद्र डुमरखा की जगह तरफ पैर आप भी जमा लीजिए एक बार। करेंगे 40 साल तक फिर अपनी राजनीति चल दी। देखिए, यदि मैं काम करूंगा, लोग अपने आप मुझे पसंद करेंगे। गढ़ भी टूटेगा, गढ़ तो नेचुरल लोग तोड़ेंगे। पूरे हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है, और आज तो हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रात में देखना चाहती है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज उचाना में, और उचाना की खास बातचीत करें, ये भी काफी हॉट सीट है हरियाणा प्रदेश की। और उचाना से हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद है भूपेंद्र सिंह आलेवा। एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में, कई विषयों पे बातचीत करेंगे क्योंकि वीआरएस लिए इन्होंने, कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मान ली और एडवोकेट साहब ने वीआरएस लेके सरकारी,
कई विषयों पे बातचीत करेंगे। चुनाव का समय, चुनाव की घंटी बज चुकी है। हर जनता जनार्दन और हर नेता साधने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोट को और गांव-गांव में जा रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह साहब भी कहीं न कहीं अपना प्रचार और कांग्रेस की टिकट से दावेदारी ठोक चुके हैं, और वो भी सशक्त दावेदारी। और पिछली बार भी पैनल में नाम था इनका, एन वक्त में टिकट कटी, ये मायूस हुए, क्यों कटी वो भी जानेंगे। और अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं, कितना अपने आप की दावेदारी सही मानते हैं, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र से फार्म भरने वालों की एक होड़ सी मची हुई है। और 10 तारीख तक लगातार कांग्रेस में फार्म भरते जा रहे हैं, कहीं से 50, कहीं से 60 और कहीं से तो सब 60 से भी ऊपर गाड़ी पहुंच चुकी है। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 से। आपका भी बहुत स्वागत है, आपका और आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे, रोहतक में थे आप जी। और है जी सरकार के या फिर प्राइवेट आप या वकील थे खाली एडवोकेट? नहीं, मैं रोहतक सेशन कोर्ट में असिस्टेंट के पद पर था। मैं प्रोटोकॉल का काम देखता था और बड़े सेवा भाव से डिपार्टमेंट में भी काम किया है, बड़ी ईमानदारी और लगन से। बीआरएस ले लिया? बीआरएस ले ली मैंने। पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे? हाँ, पिछली बार टिकट मांग रहे थे, पार्टी का हाथ भी था और काफी लोग मेरे साथ थे, गांव था और पार्टी का डिसीजन था जो वो मान्य था। एक स्लोगन चलता है, कांग्रेस का हाथ सबके साथ, लेकिन एडवोकेट भूपेंद्र के साथ कांग्रेस का हाथ नहीं रहा, क्या बात? नहीं, कांग्रेस का हाथ है और हमेशा रहेगा। हाथ होता तो पिछली साल 5 साल पहले विधायक बन जाते और चुनाव जीत जाते। भाग्य का भी खेल होता है। पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो मान्य है और अभी मान्य होगा। हम पार्टी के विचारधारा के सिपाही हैं। उनकी बार फिर खेल दिया तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, पार्टी का साथ देंगे, पार्टी के साथ है, पार्टी को पूरे हरियाणा में जिताने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। ऐसे आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं ऐसे बोलने वाले। नहीं, पार्टी क्योंकि ये दिल से बोल रहे हो या फिर चुनाव आएगा दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और किसी की मदद करेंगे? नहीं, दिल से बोल रहे हैं बिल्कुल। कैमरे में देख रहे हैं? हाँ जी, उचाना के लोग बिल्कुल बोल रहे हैं दिल से, और जो भी पार्टी का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। सबका अपना अधिकार। और भी 2-4 भाई है मेरे साथी और कुछ आपको ही टिकट क्यों साहब? आपकी यहाँ पे 1 दर्जन प्रत्याशी चुनाव में कूद चुके हैं और कांग्रेस से वो भी टिकट मांग रहे हैं अब की बार। जी। और कहते हैं कांग्रेस से जीत जाएंगे, अच्छी खासी जगह है, अब की बार कांग्रेस की लहर है। तो लहर में पिछली बार आप भी रह गए, अब की बार फिर कहीं ना कहीं आपको टिकट क्यों? जो चुनाव लड़ रहे हैं आप सब पैसे में अच्छे खासे, वो विधायक भी रह चुके या फिर उनके बड़े बड़े कारोबार, चाणक्य नीति जानते हैं। अब तो एक सीधा कोर्ट से आए हैं, लोगों के काम करके सरकारी पद के ऊपर। बाहर की एक्टिविटी का पता है क्या है आपको? तो मैं बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ किसान का बेटा हूँ, खुद खेती करता हूँ। मैं रेगुलर गांव में मेरे हल्के में टच में रहता था, जो सर्विस में यहाँ करता था। मेरा परिवार है, मेरे बाबूजी हैं, उन्होंने पंचायतों का नेतृत्व किया है, वो किसान है, अपना काम भी उन्होंने किया है। हर गरीब मजदूर से जुड़े हुए, किसान से, पहलवान से, हर समस्या को समझने वाले हैं। और ऐसा नहीं है हल्के में अब जो बड़े बड़े आप जिक्र कर रहे हो उन नेताओं के प्रति मुझे ऐसा लगता है कि वो साख बचाने में अपने लगे हुए हैं कुछ नेता, और लोगों में नाराजगी भी है और जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब सवाल जवाब करती है, सोचती है कि भाई हमारे क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, और आगे भी जो इसमें जिसके ऊपर आशीर्वाद देंगे, जिसको आशीर्वाद देंगे, चाहे मैं भी हूँ उसमें, मुझे उम्मीद है कि जनता को सवाल जवाब करने भी चाहिए, उनके काम होने चाहिए। और यदि मुझे मेरी पार्टी मौका देती है तो मैं पिछला जो उनके मन की शंका है, जाते हैं कई लोगों में, कहते हैं कि आप शुरू में आते हो, टिकट मिलने के बाद, बनने के बाद लोगों में नहीं आओगे, और जो जाति पाति की, धर्म की ये चीजें हैं, इनको सबको, इस भेदभाव को उचाना से मिटाने का पूरा मैं आप साबित करके दिखाऊंगा आपको। आपको लगता है उचाना में भेदभाव, जाति पाति काफी? नहीं, उचाना में नहीं, बीजेपी ने अब की बार हर जगह वोट बैंक को बुनाने के लिए इस टाइप का प्रयत्न किया है। थोड़ा थोड़ा असर इन बातों का हर जगह आता है, पर मुझे लगता है कि उचाना की जनता बड़ी जागरूक है, पहले की तरह भोलेपन में वोट नहीं देगी। ज्यादा काम भी नहीं चाहते उचाना के लोग, अपनापन चाहते हैं। अब की बार नए चेहरे को मौका देंगे और अपनेपन में वो वोट भी देंगे, आशीर्वाद मिलेगा और उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। एडवोकेट जी भूपेंद्र अलेवा जी, इतनी आसान लगती है आपको टिकट? बड़ी प्यार से थाली में सजा के आपको टिकट दे देंगे, तो आपने ऐसे कैसे सुथरे से आश्वस्त क्यों लग रहे हैं मुझे टिकट मिल जाएगी बड़ी आराम से? नहीं, बड़ा लंबे कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरे भाई हैं, वो कांग्रेस पार्टी में स्टेट के उपाध्यक्ष के पद पर रहे, वो सचिव भी रहे। बाबूजी है मेरे,
वो बड़े लंबा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। मैं भी इसी विचारधारा का शुरू से परिवार का ही सदस्य हूँ। और सजाने की बात नहीं है, वो तो वर्किंग देख के, सर्वे हो के सारे समीकरण लगते हैं। मेरा गांव बड़ा है, मुझे लोगों का साथ है, तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी और फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो हमें जो फैसला होगा मान्य होगा। कितने वोट आपके गांव में? मेरे गांव में 10,500 वोट है। क्या पूरे लोग साथ है सभी? हाँ बिल्कुल, पीछे भी 500 लोग तो इकट्ठे दिल्ली ही गए थे हुड्डा साहब के बाद। मेरे पूरे गांव का मुझे आशीर्वाद है और आसपास के कई गांव कैमरे में देख रहे हैं पूरे हरियाणा के, आपके गांव के लोग भी पूरे आपके गांव में जाएंगे और वहाँ हम तसल्ली भी करेंगे लोग कितने चाहते हैं आपको, कितने लोग साथ हैं, या फिर आपकी हवा हवाई तीर मार रहे हैं कैमरे नहीं में? नहीं, मेरे साथ बड़ा प्यार और आशीर्वाद। मैं जहाँ भी जाता हूँ, गांव गांव में नहीं, पूरे हल्के में, जिन जिन गांव में मैं गया हूँ, जो मुझे जानते हैं, जो मेरी भावना को समझते हैं, जो मेरे विचारों को समझते हैं। अब जनता पढ़े लिखे बंदे को चाहती है, समझती है कि जो बेस से जो प्रॉब्लम है लोगों की, उनको समझने वाला व्यक्ति चाहिए। और धरातल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्याएं हैं जो वो सरकार या उसके मैनिफेस्टो में है जो, या जो डिक्लेरेशन करते हैं वो अलग बात है। वो सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रिमंडल काम करता है, पर नीचे एक एमएलए के लायक बहुत समस्याएं हैं लोगों की जो लाइनों में लगे रहते हैं। उनको धरातल से पकड़ के ऐसे सुलझा देंगे। आता है काम करना, प्रशासन को चलाना। क्या लगता है गलती तो नहीं कर दी आपने कहीं? नहीं, वो कहते हैं ना, वो अब कुल्हाड़ी खुद के पैरों पे मारना, अपने बीआरएस ले ली, किसके कहने से? हुड्डा साहब के, दीपेंद्र के कहने? नहीं नहीं, बात कहने की नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। तो फिर नौकरी करनी थी ना, विचारधारा। अब ऐसे अपना जीवन व्यक्ति जीता है, दूसरे के लिए भी कुछ पार्ट जीवन का होना चाहिए। मैं समाज सेवा के लिए अपना ये पार्ट तो अभी 2-4-5 साल बाद फिर कर सकते। नहीं नहीं, अभी बच्चे सेटल हो जाएंगे मेरे, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, फैमिली सेटल है। अब उसके बाद 5 साल बाद तो फिर वही बात, एक स्थिर सा व्यक्ति हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि अब जो जोश है या जो हमारे अंदर करने की एक टीस है, भावना है, लोगों की समस्याएं देख के हर डिपार्टमेंट में, मेरा मन ये हुआ कि क्यों नहीं समाज सेवा का अपनी लाइफ का एक पार्ट, अभी मेरा 1/3 पार्ट मैं मानता हूं बचा हुआ है, 2 पार्ट में अपने जीवन के जी चुका, समाज सेवा में ही लगाना चाहता हूँ। एडवोकेट साहब, ऐसा तो नहीं है भूपेंद्र जी, आपके यार मौका है, चौका मार दीजिए। वीरेंद्र डुमरखा की बगावत है और वहाँ को अखंडित, उसका इराद रहा है, उसका दबदबा रहा है, उसका गढ़ रहा है वो, और वो गढ़ उनका कहीं के टूट चुका है। अब आपको सही रास्ता दिखा, हाँ अब एडवोकेट साहब चलिए वीआरएस ले लेके, और यहाँ पे मौका है, चौका मार दीजिए, अपना कब्जा कर लीजिए इस सीट पे। अब आज से पहले नहीं आए, डर लगता था वीरेंद्र डुमरखा से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वीरेंद्र डुमरखा जी का भी बड़ा साथ दिया, उनको जिताया है, स्टेजों में खड़े होकर हमारे बाबूजी और ने। मेरे जो 20 गाँव राजों हल्के के आते थे, इन गांव में मेरे बाबूजी और के कहानी जीतते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अकेले थोड़ी ना, वो उनकी टीम काम करती थी, उनके टीम के बराबर का कंधा से कंधा मिला के मेरे बाबूजी और ने उनके साथ राजनीति की है। लेकिन पार्टी ने उनको हाथ लगाया था तो पार्टी का साथ दिया था। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे पार्टी हाथ लगाएगी तो मुझे भी ऐसे ही साथ मिलेगा। क्यों लगाएगी आपको पार्टी हाथ? वो खुद सैलजा के खेमे में है, आप हुड्डा के खेमे में है। नहीं, खेमे वाली कोई बात नहीं है, सब तैयारी कर रहे हैं उधर। हुड्डा साहब, सैलजा साहब सब एक ही चीज है आजकल, ऐसा नहीं है। ये तो कांग्रेस से टिकट कैसे मांग रहे हैं वीरेंद्र डुमरखा? वो मांगे, वो भी देखो, लोगों में उनके प्रति मैं जहां भी जाता हूं, मैं अपने मुंह से तो नहीं, लोगों की सुनता हूं। उनके प्रति पता नहीं क्या कारण है, इतनी लंबी राजनीति के प्रति नेगेटिव नहीं तो बोलूंगा मैं, रोष है उनके खिलाफ। उनको पता नहीं क्या रीजन है, काम नहीं हुए, कर नहीं पाए, उनकी समस्याओं को वहां तक समझ नहीं पाए, या वहां जो लोग उनसे मिलना जुलना चाहते, समस्या बताना चाहते, वो टच नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि पुराने लीडर है, संघर्षशील है वो, पर लोग उनसे सेटिस्फाई मुझे नहीं लगता। सर, छोटू राम का नाम ले लेके राजनीति चमकाई है वीरेंद्र डुमरखा ने अपनी। छोटू राम जी एक मसीहा थे, तो उनकी कहीं ना कहीं वर्ग के, वो दूर के, वो जैसे चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम, ये जो चौधरी बंशीलाल जी, और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, चौधरी भजनलाल जी, तो उनका नाम ले लेके राजनीति चमकाते 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 यहाँ तक पहुंचे। क्या वो उनके नाम का सहारा लेके समाज से जुड़े हुए और मास लीडर चौधरी देवीलाल जी भी हुए हैं। छोटू राम जी मसीहा थे 36 बिरादरी के, और उनका ऊपर तो सारा देश जानता है, सभी बिरादरी जानती हैं। मैं को टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाकी जिस एंगल में और जिस विश्वास से छोटू राम जी के विश्वास से, देवीलाल जी के विश्वास से, इनके अंदर छवि देख के लोगों ने इनको जिताया था, तो लोगों की भावना को ठेस लगी है, लोगों ने उस चीज को बाईपास कर दिया। क्या करना चाहते हो आप उचाना में? उचाना में समस्याओं का भरमार है।
सब समस्या की भरमार। इतने बड़े बड़े लीडर, सुशील चौटाला यहाँ से रह चुके, वीरेंद्र डूमर का यहाँ से लगातार, कभी उनके बेटे कभी वो, अब उनके बेटे भी मैदान में है, उनकी पत्नी वहां से रह चुकी। आप भी कहते हैं वो अब भरमार है समस्याओं की। तो फिर लोग इतने पागल है, बार बार उनको वोट देते रहिए, या फिर विकल्प के तौर पर कोई दूसरा मिला नहीं वहां से उनको? बस ऐसा भी कुछ रहा, लोगों के ऊपर कुछ चीजें थोप दी जाती हैं पार्टी की, तो वो कई बार ठगा सा महसूस भी करती है। अब की बार मुझे नहीं लगता कि इस टाइप से कोई पार्टी भी डिसीजन लेगी, और लोगों में बड़ा जो बदलाव का मूड है, मैं जहां भी जाता हूं देखता हूं, अब की बार बदलाव के मूड में है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है एडवोकेट भूपेंद्र अलेवा, उचाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकटार्थी के तौर पर ये दावेदारी ठोक चुके हैं। बाकी प्रत्याशी बहुत हैं, लेकिन पिछली बार पैनल में इनका नाम हाई लेवल पे था, एंड मौके पे टिकट कटी। अब की बार फिर दोबारा से, और इन्होंने वीआरएस भी ले ली। अच्छा सच्ची बताइए, वीआरएस आपने हुड्डा साहब के कहने से या दीपेंद्र की ने कहा आपको वीआरएस ले ली? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति था, और लोगों की सेवा करने के लिए, अब मेरा अपने परिवार की ड्यूटी निभाने का मन नहीं है, समाज सेवा करने का मेरा मन है। मैंने यहाँ लोगों की डिपार्टमेंट में रहते हुए बड़ी समस्याएं देखी है, चाहे कोई मेडिकल की है, चाहे यूनिवर्सिटी की है, चाहे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की है, चाहे तहसील की है, चाहे एजुकेशन की है, हर टाइप के व्यक्ति से मेरा यहाँ वास्ता पड़ता था। मैंने सोचा कि अपने जीवन का एक पार्ट इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी मैं कोई कदम उठाऊं। बच्चों ने नहीं कहा आपको नहीं गलत करे हो राजनीति में? नहीं, बच्चे कहते हैं कि पापा आपका मन ऐसे है, समाज सेवा करने का मन है, हम आपके साथ हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, आप करिए अपना जीवन अपने तरीके से। गलत कदम उठा रहे हो आप, नौकरी छोड़ रहे हो, बोलिए अच्छी खासी राजनेताओं के चक्कर में पड़ के? नहीं, कोई राजनेताओं के चक्कर में नहीं, मेरे मन की भावना है, क्योंकि मैं, आप भी जैसे लांबा साहब घूमते हैं, देखते हैं बड़ी समस्याएं, लोग लाइनों में हैं, बड़ी बड़ी मान लो नौकरियों का डिसीजन है, फैक्ट्रियों का डिसीजन है, लोग कहते हैं हम ये करेंगे, या कोई ऐसा। लेकिन 10 साल पहले भी ऐसा ही था माहौल, तो बदला क्या? 10 साल सरकार आती राज करती, अपने उल्लू सीधा करती, हुआ ही कुछ नहीं, जब भी तो लोग बड़ा ठगा। 10 साल पहले भी ऐसा ही था, हुड्डा साहब की सरकार थी। नहीं, उस टाइम बड़े काम हुए थे। हाँ। हो सकती है कुछ कमियां वो रही हो। नहीं, काम तो आज भी हुए हैं। नहीं, ऐसा मैं मेरे गांव में, मेरे हल्के में, उचाना में गया हूँ, नहरों के पानी की बताता हूँ, वीरेंद्र डूमर का नहरों के पानी की बताता हूँ आपको। सरकार कहती है हमारे पास खजाना है, लेके जाइए, तो रिकॉर्ड, आपकी विधायक की कमी है वो, ये तो रिकॉर्ड की बातें आरटीआई में मांग के मैं आपको सारा रिकॉर्ड दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 40 दिन में उचाना हल्के में नहर में पानी आता है, वो भी एक सप्ताह के लिए। हजारों एकड़ जमीन है, 12 मिनट एक किले को मिलते हैं। क्या 12 मिनट में एक किला भर सकता है? 5 इंची बोर के साथ 6 घंटे लगते हैं, 2 खूड नहीं भरते। अब की बार परमात्मा की बीमार हो गई थी, सारी फसल वहां सूखी पड़ी है, कोई देख रेख करने वाला नहीं, कोई गिरदावरी कर ले, कोई वहां उनको जो है उनका फसल बीमा योजना वाला था, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। हरियाणा में इतने बिजली के प्लांट लगाए गए, एक प्लांट भी 10 साल में कोई लगाया हो तो आप बताइए बिजली की कितनी मार है। गांव में 8 घंटे बिजली आती है, लोग जीते हैं वहाँ पे, पशु नहीं है वहाँ, जानवर नहीं है, रूरल एरिया में लोग हैं वहाँ, उनकी समस्या देखिए। एक फैमिली आईडी का देखिए आप, तहसीलों में कैसे वर्किंग हो रखी है, लोगों के सब नोटिस में बेचारे कर नहीं सकते कुछ। बदलाव लेके आएंगे, सरकार आएगी तो। हमारे साथ एडवोकेट भूपेंद्र सिंह अलेवा। सर, राजनीति में आ रहे हो तो मेवा कमाने के चक्कर में आप भी, आपकी तरह बहुत आते हैं सीधे साधे लोग, वो विधायक भी बन जाते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके गांव के लोग भी होंगे, आज अच्छी बातें करते हैं, उचाना के लिए आए हैं, उचाना के लिए ये करेंगे, वीआरएस ले लिया लोगों की सेवा के लिए। सेवा तो वैसे ही कर रहे थे आप, ये वीआरएस मेवा खाने के लिए, या विधायक बनिए, मेवा खाइए, या प्यारे रिश्तेदारों को सबको अमीर बनाइए और आप भी अरबपति बन जाइए, और फिर लोगों में आप पसीने की बदबू आने लगेगी। ये जो घूम रहे हैं नीचे 10 फुट का घेरा होगा आपका, आगे पीछे कमांडो होंगे, कभी गलती से मिल भी गए आपके कमांडो उठा के फेंक देंगे, ब्लैक कमांडो, व्हाइट कमांडो। ये बताइए, ये थोड़ा सा रवैया आने वाले पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको लगेगा, यदि मुझे मौका मिलता है आप तरीका देखिए काम करने का। ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई मेवा वाली बात नहीं है, ना कोई ऐसी भावना है। मेवा वाली बात होती तो मैं अपना जीवन शहर से जो मैंने बिताया है, रूरल एरिया में नहीं जाता, वो सिर्फ समस्याओं देख के ही मैं गया हूँ। और यदि हल्के को पहले से ठगा हुआ महसूस हुआ है, ऐसी पोजीशन आई है ब्लैक कमांडो की, उनकी ना मिलने की, मैंने तो पहले भी मेरे जो इंटरव्यू उनमें कहा है
मैं तो हमारी सरकार आएगी भी, मुझे हम सुजेस्ट भी करते हैं, सुजेशन अपना देते हैं, कोई मानेगा शीर्ष नेतृत्व तो बहुत बढ़िया बात है, उसका रिजल्ट भी अच्छा और निकलेगा। मैं तो कहता हूँ जो एमएलए और मिनिस्टर बनता है उनको सख्त आदेश होने चाहिए सरकार के, अपने हल्के में रहिए, अपने ठिकाने पे रहिए। यदि 2 दिन 5 दिन भी बाहर जाता है तो आप स्टेटमेंट दे के जाइए, ताकि लोग तेल फूक के आपके पास ना आए, काम छोड़ के मजदूरी छोड़ के आपके पास ना आए। लोग हल्के में लीडरशिप रहेगी तो अपने आप डिसाइड कर लेंगे, लोग काम ले लेते हैं, समस्याएं बता लेते हैं, जाएंगे कहाँ। अब जैसे उचाना के साथ हुआ है पीछे 20 साल से, अभी 10 साल में तो ऐसी हालात हुई कि लोगों को लीडर मिले ही नहीं। गए हैं तो दिल्ली है तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है तो मीटिंग में नहीं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, बड़े परेशान है। तो गलती लोगों की है आपके उचाना की, बार बार उस कैंडिडेट को वीरेंद्र डूमर खां को जिताया क्यों? गलत किसने कहा था वोट देने? गलती एक बार दे दीजिए, अगर धोखा हो गया 2 बार दे दीजिए, लेकिन बार बार जनता उनका भी कोई फायदा होगा। बार बार वीरेंद्र डूमर खां को लेके आते हैं। अब भी आप कहते हैं समस्याओं के अंबार है, अंबार पड़ा, तो फिर वीरेंद्र डूमर खां ने क्या किया फिर आपके लिए? गलती लोगों की नहीं है, हमारे भोले लोग हैं, वो इनके झांसे में आ गए। अब की बार गलती करने वाले नहीं है, नया चेहरा देखने चाहते हैं, बदलाव होगा। तो ये 50 साल बाद लोग जागरूक हुए हैं, क्या नहीं, वहाँ लोग हमारे भोले हैं, वो झांसे में आने वाली बात जैसे दिलासा दे देना मान जाते हैं, विश्वास करते थे इनके ऊपर, अब कर लिया, इनके ऊपर विश्वास करते थे। देखो करे तो वो उनका डिसीजन है हल्के के लोगों का, और पर मैं जहां भी जाता हूँ, मैं जो आवाज सुनता हूँ, कोई गांव में 1-2 व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलता किसी भी गांव में जो कि तारीफ करे कि वो लीडरशिप ऐसे थी, दुष्यंत जी ऐसे थे, या वो परिवार ऐसे था। वो कहते हैं भैया थोड़ा सा इनको देखो आप लोग, पार्टी से इनसे हमारा पीछा छूट जाए, तो नए चेहरे को देखना पसंद करते हैं। और भी मेरे कोई साथी हैं जो मैदान में पार्टी जिसको उतारेगी तो दिल से साथ देंगे। मुझे मौका मिला तो मुझे उम्मीद है मेरे सारे साथी मेरा भी साथ देंगे। आप उचाना कितने गांव में जा चुके अब तक? मैं उचाना के लगभग 36-37 गांव कवर कर चुका हूं प्रॉपर, जो मिलना जुलना है। ठीक है, बाकी मेरे प्रॉपर मिलने में गांव रहते हैं। बाकी वैसे तो मैं 65 गांव में अपने जो भी तालुकात है, मिलना जुलना रूटीन का वो था। अब जो कवर करने की बात है वो 37 के करीब गांव में अभी कवर चुका हूं। अभी 15 दिन में हमारा टारगेट है कि सभी गाँव में प्रॉपर तरीके से सारे मिला जुली हो जाएगी। हमारी टीम गठित है। इससे पहले नहीं आए आप कभी? सेवा की याद अब आई आपको? जो ही चुनाव नजदीक आए, एडवोकेट भूपेंद्र आलेवा, अब सेवा की बात आ गई, गांव-गांव में वोटों के लिए जाने लगे हो आप? क्या बात? मैं गांव में वोटों के लिए मेवा खाइए। अब पहले तो 2 महीने दुख पा लीजिए, फिर 5 साल मजा ही तो लेना है। कुर्सी पे बैठना है, एसीओ में बैठना है, कमांडो आगे पीछे होंगे, गाड़ी घोड़ा होगा, पूरा लश्कर होगा। क्यों नेताओं को की चसक होती है कि मेरे दरबार पे जनता आए, हजारों लोग सलूट मारे, सर नमस्ते, कोई पैर चुस्कारे, तो ये ललक तो नहीं लग गई आपको भी कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है लामा साहब, ऐसा नहीं है। तो इससे पहले कितनी बार गए गांव में? पहले नहीं गांव में, मैं तो रेगुलर ही रहा हूँ। सैटरडे संडे में जॉब में होते हुए रेगुलर रहा हूँ। अपने गांव की छोड़िए, बाकी गाँव की बताता हूँ आपको। 2014 से तो मैं गाँव में जाता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता, राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था। जो मैं घूमे हूँ, मैंने देखी है समस्या। नहर के पानी की मैंने आपको बताई है। आप तहसीलों में देख लीजिए, 4-4, 5-5 किलोमीटर से बस सुविधा नहीं है साधनों की। बच्चियों को कॉलेज जाने की सुविधा नहीं है बसों की। रोड 8-10 लगते हैं मेरे अलेवा गांव को, आसपास के सारे ग्वांडों में मिलते हैं। वहाँ पे कन्वेंस नहीं है, लाइट नहीं है, साधन नहीं है, बच्ची जाए कहाँ पर पढ़ने के लिए? कॉलेज तो है, वहाँ प्रोफेसर नहीं है। या तो आप 25-30 साल पहले की बातें करने लगे। नहीं, मैं अब फिलहाल चल रहा है ऐसा? बिल्कुल ऐसा अभी चल रहा है। और यहाँ तक है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की आधे से ज्यादा सीटें खाली हैं। 6 सीट हैं तो उसमें 2 आते हैं तो वो रेस्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने सुना है, मैं जाने का मन है, भी जाऊंगा। यहाँ तक सुना है वहाँ तो कंपाउंडर बैठते हैं, एक डॉक्टर बैठता है, कहते हैं किसी को कोई बीमारी हो 3 टेबलेट दे देते हैं, 3 दिन ले लेना। इस टाइप की इमरजेंसी कोई है आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में? लोग हिसार जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, रोहतक पीजीआई आते हैं। इतने केस, मैं नौकरी में रहते हुए हजारों केस ऐसे हुए होंगे मेरे, जिनसे मैंने देखा डेड बॉडी तक लेना यहाँ मुश्किल हो जाता है लोगों को। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है। क्या इसमें सरकार का पैसा लगता है? प्रशासन की व्यवस्था की कमी नहीं है इसमें? हमारे साथ समस्याएं हैं। एडवोकेट भूपेंद्र सिंह आलेवा खास बातचीत में मौजूद हैं।
और उचाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पे उम्मीदवार हैं। एडवोकेट साहब बहुत बड़ी और गहरी बातें बोल रहे हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। ये उचाना की बातचीत हो रही है। उचाना, जींद, हिसार, सिरसा, उकलाना, ये हाईटेक एरिया बताए जाते हैं, बहुत हाईटेक एरिया। और ये बात कर रहे हैं जैसे किसी दूर दराज रेगिस्तान की। तो वीरेंद्र डूमरखा इतनी साल तक रहे तो उन्होंने किया क्या है जो डॉक्टर साहब, ये एडवोकेट साहब बोल रहे हैं। कहते कि ना पानी है, ना नहरों में पानी है, ना बिजली है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना सड़कें हैं, तो फिर आखिर है क्या, ये आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, मैं एडवोकेट साहब मान लेते हैं आपको, सारी व्यवस्था चौपट है। मौका पता नहीं कितनी बार दिया, एक बार दुष्यंत चौटाला को मौका मिला, बाकी तो वीरेंद्र डूमरखा रहे हैं वहां से, या उनकी पत्नी या उनका बेटा कभी न कभी। लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं नोट और शोट के चक्कर में आ जाती है और वो फिर 5 साल पछताते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बदलेंगे सबसे पहले? इतनी बड़ी समस्याओं का अंबार बता दिया आपने जी, क्या बदलेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो जो पानी की प्रॉब्लम है गांव में, उसके ऊपर विशेष रूप से काम किया जाएगा। और जो हमारी बेटियां हैं उनके एजुकेशन के लिए जो कॉलेज नहीं है या उनको जाने की व्यवस्था नहीं है कन्वेंस की, इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये बीजेपी की सरकार है फिलहाल, और बीजेपी की सरकार दावे बहुत बड़े करती है। जो आप बातें कर रहे हैं, ये कहते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सड़कें और भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस, पूरा वादा करके सत्ता में आई। फिर कहे हमने करके भी दिखा दिया। पूरा हरियाणा खुशहाल है, पूरा हरियाणा गति पे है। हम सरपंचों को पैसे दे रहे हैं, हर विभाग में पैसे दे रहे हैं, अच्छी खासी व्यवस्था बना दी है लोगों के लिए, और आप इसके विपरीत बता रहे हैं। तो फिर आप क्या क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये सरकार की करनी और कथनी में फर्क है, फिर आप कहीं ना कहीं ये वोट बैंक बनाने के लिए हवा में तीर मार रहे हैं? नहीं लंबा साहब, मैं वोट बैंक बनाने के लिए नहीं। हाँ। मैं इन समस्याओं से जूझा हुआ व्यक्ति हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, मैंने व्यवहार रवैया देखा है। मैं आपके माध्यम से आज कह देता हूँ, आप कह रहे हैं ना जीरो टॉलरेंट करप्शन, आप किसी भी डिपार्टमेंट, तहसील का आज एक नंबर डाल दीजिए, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। भाई किसी ने तहसील में पैसे दिए हैं, रजिस्ट्री में एक एफिडेविट बनवाने तक पैसों की बातें मेरे सामने आई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने 1-2 तहसीलदार को नाम तो नहीं लेऊंगा, मैं उनको कहा भी है कि कोई नहीं, जो चल रहा है देखा जाएगा, सरकार आएगी, सिस्टम बदलेंगे। कम से कम 50% काम तो जरूरतमंद गरीब लोगों के, उनकी समस्याओं देख के कर दीजिए। वहां जब उनके हालात देखते हैं, सुबह आते 3 बज जाते हैं, पानी नहीं पीने को मिलता उनको तहसीलों में, और वो उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं। कहते आज ताई सिस्टम नहीं चल रहा है, कल आना, आज लाइट नहीं है, परसों आना। जब वो अपने को लेके आती है तो क्या बीतती होगी उसके ऊपर मजबूरी। मैं इन चीजों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ लांबा साहब। मैं इनको एक नंबर जारी करवा दीजिए, आप कॉन्फिडेंशियल रहेगा कि जिसके साथ अत्याचार होता है इस नंबर पे ये रिपोर्ट दे दीजिए, आप देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ हरियाणा सरकार को अभी बदलाव लेके आना है तो कुछ ना कुछ किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। करप्शन इस सरकार में बहुत चरम सीमा पे है। उसके साथ साथ एक करप्शन को साइड में रखें, व्यवहार है जो लोगों के साथ, उसका जो रवैया है वो नापसंद लोगों के साथ चरम सीमा पे है। लेकिन नेता तो कहते हैं कि ये काटो भरत आ जाए कुर्सी, जो बैठता है जब पता चलता है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर वास्तव में कांग्रेस आपको टिकट दे देती है, बदल सकते हैं इन चीजों को जो आप, क्योंकि ये कहने में अच्छी लगती है, जब अपने पे आती है एडवोकेट साहब बहुत मुश्किल होता है उस समय ये करना। नहीं, बात कहने की नहीं है लांबा साहब, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी मौका मिला तो आपको सिद्ध करके दिखाएंगे और तुरंत प्रभाव से ये चीजें लागू होंगी। अरे ऐसा कोई ऊपर से दबाव नहीं होता इन चीजों के ऊपर। अपने हल्के में एमएलए अपने हल्के में सिस्टम को यदि सुधारना चाहे तो 50 से 60% समस्याओं सिस्टम को सेट करने में 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा, सब कुछ सीधा होके चलेगा। आप मौका आए जब देख लेना आप। तो क्या लगता है
आश्वस्त नहीं है, फिर डरे हुए हैं, सहमे हुए नहीं हैं? नहीं, मैं बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो पार्टी का फैसला है। कोई डरने की आश्वस्त की बात नहीं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी मेरे ऊपर, यदि लोग मुझे समझेंगे, लोगों का साथ मेरे साथ है, मेरी भावनाओं को समझे, पार्टी का हाथ मेरे साथ होगा तो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि नहीं, इसी पैटर्न पे काम करेंगे। कितने? मेरे 65 जी। तो लगभग गांव का दौरा तो आप कर चुके होंगे? हाँ, मैं बड़े लेवल पे नहीं, लगभग मैं सबका कर चुका, पर डोर टू डोर में 37-38 गांव निकाल चुका हूँ। जो गांव रहते हैं, टारगेट ये है कि सप्ताह 10 दिन में हम निकाल लेंगे। इसमें हम पार्टी के लिए वोट बैंक कलेक्ट कर रहे हैं, पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, और इससे लोगों की गांव की समस्या भी हम नोट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, इसमें कोई आराम से टिकट मिल जाएगी? बीजेपी में तो बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े नेताओं की कतार लगी है, ऐसा तो नहीं है? या फिर कुछ आपका विचारधारा क्या रही है? नहीं, मेरी कांग्रेस की विचारधारा ही है, और आराम बेआराम वाली बात नहीं है। मैं तो अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। यदि मुझे मौका देंगे तो कुछ बदलाव नया देखने को आपको मिलेगा। ये जो आप बताया कि सिर पे कांटों भरा ताज है, एक हमारे को कांटों महसूस होंगे, कांटे, और मैं समस्याओं का समाधान करने में यदि नाकामयाब रहूंगा, नहीं ड्यूटी निभा पाऊंगा, मुझे लंबी राजनीति नहीं करनी, उतार को रख देंगे। आप एडवोकेट सरकारी रह चुके हैं, विभाग में वीआरएस भी ले चुके हैं। अब ये तो समय बताएगा टिकट किसके हाथ में होगी, कौन यहाँ से विधायक बनेगा आपके क्षेत्र से। चलते चलते एक बात जानना चाहूंगा जी। पूरे भारत में जब फिल्में हम देखते हैं, उसमें नेता के चरित्र को कुछ अलग चरित्रहीन दिखाया जाता है। फिल्मों में आज भी रेपिस्ट, बलात्कारी, घूसखोर, गुंडा, जो भी मतलब अवगुण होते हैं, सारे उस नेता में थोप दिए जाते हैं। और आप माँ बाप अक्सर बच्चे को कहते हैं, बेटा डॉक्टर बनना, वकील बनना, आप आईएएस बनना, आप रेडी लगाना, आप कस्सी चलाना, लेकिन नेता नहीं बनना, राजनेता, अक्सर माँ बाप कहते हैं। और आप इस राजनीति में, वो भी वीआरएस लेके जी। तो एडवोकेट साहब कुछ समझ में नहीं आया, ये राजनीति डट्टी गेम बताते हैं इसको क्या? नहीं, अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। मेरा विजन कुछ और है। अकेला ये नहीं है कि मैं राजनीति बहुत लंबी करनी है। मेरा विजन ये है कि यदि मुझे पार्टी लंबी करिए ना, ऊंचाना में वीरेंद्र डुमरगा की जगह बिल्कुल तरफ पैर आप भी जमा लीजिए एक बार। करेंगे 40 साल तक फिर अपनी राजनीति चल रही। देखिए, यदि मैं काम करूंगा, लोग अपने आप मुझे पसंद करेंगे तो नहीं। मेरा तो है एक बार टारगेट के बदलाव आए, जो लोगों की समस्याएं हैं, हमारी सरकार आए तो हम वहां भी रखने की उनकी कोशिश करें। और हर सीट पे मैं तो ये चाहता हूं कि उचाना हॉट सीट है, जींद से हरियाणा की राजनीति चलती है, हम ये सुनते आए हैं बिल्कुल, और देख भी रहे हैं। उचाना से ही बदलाव की रेखा होगी, और आप देखेंगे, महसूस भी करेंगे, यहाँ से नए सिस्टम का प्रशासन में बदलाव होगा यदि मुझे मौका मिलता है तो। गढ़ भी टूटेगा? गढ़ तो नेचुरल लोग तोड़ेंगे, और पार्टी का तो उचाना की जनता बदलाव के मूड में, क्या लगता है? बिल्कुल 100% बदलाव के मूड में है। हर बच्चे के नाम पे बदलाव का मूड है। उचाना की नहीं, पूरे हरियाणा की जनता ही बदलाव के मूड में है। और आज तो हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रात में देखना चाहती है, और हम उनके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, और परमात्मा से दुआ भी करते हैं राज बदले, लोगों की समस्याएं दूर हों। और जैसे हुड्डा साहब ने पहले काम किए थे, हरियाणा नंबर 1, खिलाड़ियों में नंबर 1, शिक्षा में नंबर 1, हर जगह नंबर 1 था, जो कि फिसड्डी हो चुका है, पिछड़ चुका है। दोबारा से हरियाली के, जैसे अब सावन के दिन है, हरियाली तीज गई, ऐसे दोबारा हरियाली के दिन आएंगे। तो हमारे साथ एडवोकेट भूपेंद्र अलेवा खास बातचीत हुई। बने एडवोकेट साहब, और कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? आजकल विनेश फोगाट जिस तरीके से मायूस है, जिस तरीके से हरासमेंट हो चुकी है, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है फिलहाल एकदम, और उन्होंने कुछ चीज ऐलान भी कर दिया संन्यास को लेके, तो क्या कहेंगे थोड़ा बहुत आप? हमारे देश का नाम रोशन किया है इन्होंने, इनके साथ जो घटना भी बड़ी दुखद घटना है। मैं तो कहता हूं कि इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। 150 ग्राम वजन और उनकी 30 साल का कैरियर, पूरे देश का झंडा उन्होंने आसमान में फहराया। वो अब आज हिंदुस्तान के हर दिल के ऊपर राज कर रही हैं। हर दिल उनको चाहता है, दिल और दिमाग में उनके प्रति बड़ा अटैक की तरह असर हुआ है लोगों के अंदर। ये गलत हुआ है। मैं तो भारत सरकार को कहूँगा कि इस चीज़ की इंक्वायरी भी होनी चाहिए और साथ देना चाहिए था, और उनका भविष्य, उनका परिवार का भविष्य
ऐसे ही नहीं पहलवान बनते, अपना सारा जीवन लुटाना पड़ता है उसके लिए। और मैं ज्यादा तो क्या कहूँगा, सभी जानते हैं उनके स्टाफ की भी कमी रही है कहीं ना कहीं। 50 ग्राम तो एक बाल कटवा लेता है खिलाड़ी तो कम हो जाते हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है और हम दिल से उनके साथ हैं। ऐसा कई बातें ऐसे निकल के आई हैं, कोई डाइट कुछ ज्यादा दे दी कोच वगैरह ने, ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि कोच को सब पता था क्या खाना क्या नहीं खाना, तो इस हिसाब से क्या उनका देख रेख नहीं की गई? क्या तो साजिश की बू लग रही है, उनको साजिश के तहत यहाँ तक धकेल दिया गया। अब उन्होंने संन्यास ले लिया जो ट्वीट किया है। और मेरे ख्याल से ऐसा आगे खिलाड़ी जो हमारे इंडिया के और हमारे हरियाणा के विशेषकर जो मेडल लेके आते थे, नाम परचम फहराते थे, उनके हौसले भी टूटते हैं इन चीज़ों से। इसका बड़ा सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके साथ अन्याय हुआ है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हमारे दिल और दिमाग की भावनाएं उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और जब भी हमारी कहीं भी ज़रूरत होगी पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। क्या कहेंगे बेटी को लेके? मैं तो कहूँगा तो दोबारा भी वापस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लोग कहें तो ये अत्याचार हुआ है, ऐसी परिस्थिति से निकल के इतना लंबा संघर्ष करने के बाद, मेडल तक वो समर्पित करने के बाद गंगा में बहाने चले गए थे। इतना करने के बाद अपने अंदर जज्बा रखना, फिर लोहा मनवाना, जो खिलाड़ी कभी पराजय की जिसने कभी शक्ल देखी ही ना हो। सेने सामने ऐलान किया है, जो जीत के आएंगे प्लेयर, जी सेम वो की वो सुविधा, वो ईमान, वो सम्मान, 1% भी किसी जो जीतने वाले गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ी के बराबर ही सब कुछ मान सम्मान रखा जाएगा। क्या कहें? अभी 9.5 साल से इस सरकार ने खिलाड़ियों के लिए क्या किया? हुड्डा समान ने मान सम्मान, पैसा, पदवी, उनको सुविधाएं, उनके परिवार को सुविधाएं, उनको छतरी की छाया की तरह उनको कांग्रेस सरकार ने रखा। अभी 9.5 साल से आप बताओ खिलाड़ियों के लिए सरकार ने क्या किया, क्या नई पॉलिसी बनाई, क्या उनको सुविधाएं दी, क्या फैसिलिटीज दी, क्या अलग कितना बजट था, क्या उसमें हिफाजा हुआ? बड़ा धकेलने का काम किया है। और खिलाड़ियों का, पूरे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का, और इससे बड़ा हौसला डाउन भी हुआ है। वो सदमे में भी थे, इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने यहाँ तक परचम फहराया है। मैं तो उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और उनके नमस्कार करता हूँ इतने हौसले को। और सभी खिलाड़ियों से मैं निवेदन करूँगा कि हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, समय बदलता है। और तो आप भी मिले हैं अभी आने के बाद विनेश से? यहाँ नहीं, आने के बाद मैं अभी नहीं मिला हूँ, जंतर मंतर पे गए थे, वहाँ पे उस टाइम भी मिले थे। और जो उनके साथ बर्बरता हुई थी पूरे देश में, उसके प्रति रोष भी था। उन्होंने उस चीज़ को सिद्ध करके दिखाया है। जो दोषी थे वो अभी जहाँ जिस पोजीशन में आपको पता ही है। चलो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट भूपेंद्र हलेवा जी, हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्लेटफॉर्म पे आए आप। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको दर्शकों को शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हमारे साथ एडवोकेट भूपेंद्र सिंह हलेवा खास बातचीत में बने होते। उचाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की दावेदारी ठोक चुके और सशक्त उम्मीदवार में इनकी गिनती है। पिछली बार टिकट मांग रहे थे, एन मौके पे टिकट कट जाती है, फिर दावेदारी ठोकी है। आप एडवोकेट भूपेंद्र सिंह हलेवा के लिए क्या देखते हैं? क्या वास्तव में ही इनको टिकट मिल सकती है कांग्रेस से? आप कितने सहमत हैं इस बात से? अगर टिकट मिलती है तो कितने प्रतिशत चांस है ये बाहरी मतों से जीत के कांग्रेस की झोली में ये टिकट डाल सकते हैं? ये भी राय जरूर लिख के डालिए। और वास्तव में ही जो एडवोकेट साहब ने बताया कि उचाना में आज हाल बेहाल है, नेता मस्त, जनता पस्त, अंधेर नगरी और चौपट राजा। क्या वास्तव में कोई सुविधा नहीं है? यानी कि आज से जो 30 साल पहले माहौल होता था वो माहौल एडवोकेट साहब ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वोट लेते हैं, फिर 5 साल बाद लोग दिखाई देते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? ये भी लिख के जरूर डालिए। क्या वास्तव में आपकी बात उचाना विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है? आपकी राय में बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख डालिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।